हरियाणा में हो रही बैक टू बैक सुसाइड के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? पहले आईपीएस फिर एएसआई की सुसाइड में क्या छिपाए कोई राज? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा में बैक टू बैक 2 सुसाइड, वो भी पुलिस ऑफिसर्स की सुसाइड, कई सवाल खड़े करती है। आज एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार में कई मंत्री मौजूद थे, कई विधायक मौजूद थे। हर किसी ने परिवार का ढांढस बंधाया और साथ ही कहा कि उनका भाई, उनका बेटा और उनके पिताजी कमज़ोर नहीं थे, उन पर ज़रूर कोई प्रेशर डाला जा रहा था, तभी उन्होंने ऐसा कदम चुना। साथ ही विनेश फोगाट भी रो रो कर न्याय की मांग कर रही है। इसके अलावा महिपाल ढांडा भी वहाँ पर पहुँचे। तमाम लोगों की पहुँचने की बात अलग है, लेकिन परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पिताजी या फिर उनके भाई ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते थे, उन पर लगातार कोई ना कोई प्रेशर बना रहा था। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार को नौकरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च हरियाणा की सरकार उठाएगी। हर कोई भावुक है और संदीप लाठर के परिवार के साथ सरकार और विपक्ष पूरी तरह खड़े हुए दिखाई दे रहा है। इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज दोनों संदीप लाठर के साथ खड़ी दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल अब तक जो तस्वीर नजर आती है, हर कोई उनसे मिलने जा रहा है। लेकिन हरियाणा में हुई 2 बैक टू बैक सुसाइड कई सवाल खड़े करती है। सवाल इस तरह के खड़े करती है कि संदीप लाठर का जो 3 से 4 पन्नों का सुसाइड नोट था, सुसाइड लेटर था, उसमें कई आरोप संदीप लाठर द्वारा आईपीएस पूरन कुमार पर लगाए गए थे। इसके साथ ही आईपीएस पूरन कुमार के जो गनमैन थे, सुशील यानी कि पीएसओ जो नियुक्त किए हुए थे, उन पर भी आरोप लगाए हुए हैं। इसको इस तरह देखते हैं कि एक शराब घोटाले में एक शराब व्यापारी ने भी उस गनमैन पर आरोप लगाए थे। कहा जाता है कि उसने कहा है कि इस शख्स ने आईपीएस पूरन कुमार के नाम पर 2.5 लाख रुपए की फिरौती ली थी। तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो आरोप खुद संदीप लाठर ने अपने सुसाइड लेटर में भी लगाए हैं। हालांकि इससे अलग एक कहानी और भी है। कहानी है आईपीएस पूरन कुमार की। आईपीएस पूरन कुमार ने भी 7 से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट, सुसाइड लेटर लिखा था। उन्होंने अपनी सुसाइड की एक तरह से जो अंजाम देने वाले थे वो 6 अक्टूबर को ही बना लिया था। 6 अक्टूबर को ही उन्होंने विल की तैयारी कर ली थी और 7 अक्टूबर को उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने घर के बेसमेंट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इससे पहले उस लेटर में उन्होंने काफ़ी तरह के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित करने की बात कही थी और कहा था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जो हरियाणा के पूर्व डीजीपी थे, शत्रुजीत कपूर, उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया करते थे। इससे वो काफ़ी आहत थे और यही कारण है कि उन्होंने ये कदम उठाया। इसके साथ साथ रोहतक एसपी पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। इसके बाद लगातार 7 से 8 दिन तक परिवार इस मांग पर अड़ा रहा कि अगर जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी टर्मिनेट नहीं हो जाते तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन बीते दिन आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार भी हुआ और आज एएसआई संदीप लाठर का भी अंतिम संस्कार हो गया। एएसआई संदीप लाठर का परिवार भी जो सुसाइड नोट पे आरोप लगाए गए हैं उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा था और आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अवनीत कुमार पर एफआईआर हुई भी है। एफआईआर में क्या लिखा है? एफआईआर की कॉपी अब तक मिली नहीं है, बट सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और इस पर काफ़ी बड़ा स्पष्टीकरण भी है कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अवनीत कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल मामला जांच पे है। कई लोग इसकी सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जांच में कोई भी चूक हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं होगी। संदीप लाठर के भी पॉइंटर्स को बिल्कुल बारीकी से देखा जाएगा और आईपीएस पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए थे उनको भी बारीकी से देखा जाएगा। इसके अलावा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाए जाने के बाद जो नए डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो भी संदीप लाठर के घर पहुंचे थे और परिवार से मिले और परिवार से मिलने के बाद उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाकर यह आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरी तरह न्याय होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में छोटे छोटे पॉइंटर्स ये हैं कि क्या वाकई में कोई शराब घोटाला था? क्या
दोनों सुसाइड के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? क्या किसी को बचाया या छिपाया जा रहा है? क्योंकि रोहतक एसपी पर जो आरोप लगाया कि रोहतक एसपी आईपीएस पूरन कुमार से जूनियर थे, तो कोई जूनियर कैसे किसी को प्रताड़ित कर सकता है? इस तरह के सवाल भी लगातार सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं। और लोग जो आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ एएसआई संदीप लाठर ने आरोप लगाए, जैसे कि यौन शोषण के मामले, कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ यौन शोषण के मामले भी थे। जब कोई महिला ट्रांसफ़र या प्रमोशन की बात करती थी तो उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। इसके अलावा वो अपने जो जाति वाले थे उनको प्रायोरिटी देते थे। इस तरह की बातें एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड नोट में लिखी गई है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल संदीप लाठर का सुसाइड नोट और आईपीएस पूरन कुमार का सुसाइड नोट दोनों ही जांच का विषय है। लेकिन क्या इस पूरी कहानी की सच्चाई सामने आ पाएगी, या फिर ऐसे बहुत सारे केस जो कई सालों से बंद डिब्बे में है, ये केस भी ऐसे दबा रह जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस की सच्चाई सामने आ पाएगी, या फिर इस केस में हर दोनों जो मरने वाले थे उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए उनमें कोई तथ्य या सच्चाई है? ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी पॉइंटर और आपको दे देती हूँ। कहा जाता है कि 2022 या 23 का एक मामला है जिसमें आईपीएस पूरन कुमार के जो साले हैं, यानी उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार के जो भाई हैं, वो आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं और उन पर भी 2-3 साल पहले रिश्वत के आरोप लगे थे। तो कई कड़ियां हैं एक दूसरे से जुड़ती हुई कि वाकई में इस पूरे सुसाइड कांड में कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी या कोई घोटाला हो सकता है। और जो यौन शोषण के आरोप संदीप लाठर की तरफ से लगाए हैं, क्या उनमें भी कोई सच्चाई है, या फिर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाली बात, जाति की बात, ये सिर्फ किसी आधार को बनाकर अपनी जो उन्होंने एक तरह से, जो संदीप लाठर ने बोला था कि पाप का घड़ा भर गया था, तब जाके उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए कदम उठाया है? क्या ऐसा है? क्या वाकई पूरन कुमार भी किसी रिश्वत में इन्वॉल्व थे, या फिर संदीप लाठर पर वाकई कोई प्रेशर बना रहा था? क्योंकि 8 दिन से वो जांच में शामिल थे, जांच में कई चीज़ें सामने भी आ रही थी और लगातार वो जांच में इन्वॉल्व हो रहे थे, ड्यूटी अपनी लगातार जा रहे थे। इस 15 अगस्त को उन्हें सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया था, ईमानदार अफसर का पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन सवाल यही कि कोई इतना ईमानदार अफसर और जो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना डेडिकेटेड है, वो आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकता है? सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ, जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।